टॉक्सिन्स को भी रिमूव करेगा। क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड या फिर यूरिया बढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, किडनी नहीं समझ पा रही कि क्या रखना है और क्या निकालना है। बदलता मौसम आ रहा है तो उसमें ऐसा भी होता है कौन सा पानी कैसे कितना लेना है, ठंडा लेना है, गर्म लेना है। बाद में बात करूंगा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो आपको लेना चाहिए। सर आगे एक ये चीज बताइए कि जैसे हम क्या क्या खा सकते हैं। ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ चीज खा सकते हैं, कुछ चीज नहीं खा सकते। वाटर का इंटेक बहुत लोग इसमें गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लिमिटेड जरूर लेना है पर एक अच्छी खासी डोज में। वो प्रोटीन निकालना स्टार्ट कर देती है, प्रोटीन यूरिया में आने लगता है। ये कितना लेना है सर? आज हम लोग बात करेंगे किडनी के कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने। सीकेडी जैसी अगर प्रॉब्लम होती है जहाँ पे किडनी डिसऑर्डर होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या किडनी साइन सिम्टम्स क्या देती है वो भी हम उसके बारे में भी जानेंगे, और क्या उसका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, कौन से हम आयुर्वेदिक हर्ब्स यहाँ पे ले सकते हैं और डाइट में आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा किडनी के कुछ फंक्शंस के बारे में, बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। जैसे किडनी है उसका फिल्ट्रेशन जो होता है वो 180 लीटर जो है खून वो फिल्टर करती है पूरे दिन में। और साथ में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। जैसे आपने सुना होगा सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है इन सबको भी बेसिकली किडनी ही मेंटेन करती है। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं? क्रिएटिनाइन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है। कुछ रिएक्शंस के बाद हमारे शरीर में बनते हैं कि कितना हमारी बॉडी में रहना चाहिए और कितना एक्स्ट्रा है कि हमें बॉडी से बाहर निकालना है। वाटर इनटेक कितना रखना है और साथ साथ में यूरिन फॉर्मेशन का काम भी किडनी का ही मेन होता है। बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं उसका भी 90% तक बाहर निकालने का तो वो है पॉइंट, वो किडनी का ही होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात बताऊंगा यहाँ पे, एरिथ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन किडनी हमारी बनाती है जो हमारे आरबीसी सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम हो तो हम कैसे जाने कि किडनी की प्रॉब्लम हो रही है हमें? देखिए कुछ मैं यहाँ पे साइन सिम्टम्स की जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यूरिन फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। रात में अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो एक बार या 2 बार यूरिन आता है, वो यूरिन बढ़ के 5 से 6 बार भी कन्वर्ट हो सकता है। और दूसरा मेन सिम्टम क्या देखेंगे हम, जब हम यूरिन पास करेंगे तो हमें फॉर्मी यूरिन मिलेगा यानी झाग वाला। मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपके पैरों में स्वेलिंग होने लगेगी अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ये भी एक मेन सिम्टम है। और आपके आईज के नीचे, जैसे आईज आप देख रहे हैं अभी कुछ नहीं है, आईज के नीचे वहां पे पफीनेस यानी स्वेलिंग दिखने लगेगी, थकान होने लगेगी और पूरी बॉडी में चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, आपके पेट पे चाहे क्यों ना हो, इचिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो लोग बहुत लोग सोचेंगे कि हमें कोई स्किन का डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है। जब टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ेंगे तो उसके रिएक्शन के थ्रू इचिंग होनी शुरू हो जाती है। किडनी के पेशेंट के लिए डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पानी से ही। 2 से 3 लीटर का पानी आपको दिन भर में पीना है। अगर आपका जो किडनी का इशू दिखने लग गया, इसमें से कोई भी साइन सिम्टम आपको आने लग गए तो आपको जो पानी का मेंटेनेंस है वो कम नहीं करना है और ना इससे ज्यादा बढ़ाना है। देखिए वैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो हर ह्यूमन बीइंग को वार्म वाटर ही पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर आपको ठंडा पानी की भी नीड है तो आप मटके का पानी पीना स्टार्ट करें, जो एक तरह से हेल्दी भी माना जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग इस तरह वापस आ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले फ्रूट की। तो फ्रूट में आप देख रहे हैं एप्पल है। वैसे भी कहा गया है कि एप्पल सारी बीमारियों को दूर रखता है, तो एक एप्पल अपनी डाइट में रोज इंक्लूड करें, चाहे आप किसी भी चीज के पेशेंट हो चाहे आप किडनी के पेशेंट क्यों ना हो। ये सुबह खाना है सर कि ऐसे बोलते हैं कि नाइट में नहीं खाते? देखिए कोई भी फ्रूट आप कभी भी खा सकते हैं वैसे तो, पर परफेक्टली टाइम बोला गया आप जब लंच लेते हैं उस टाइम की अग्नि सबसे बड़ी हुई होती है, तो उस टाइम पे आप एक फ्रूट जो है अपनी डाइट में ऐड करिए और उसमें भी सबसे अच्छा सेब है। अब वाटर इनटेक वाले कुछ हमें बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने हैं जिसमें वाटर इनटेक होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा खीरे की। हमने खीरा रखा हुआ है, तो एक खीरा जो है ये लेना है आपको। एक खीरा पूरी डाइट में सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं अगर आपको किडनी का कोई इशू है। साथ में ककड़ी भी रखी हुई है, ये भी आप जानते होंगे। इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हर लैंग्वेज में अलग अलग इसे चीज बोलते हैं, तो आप बताइएगा जरूर कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। आप दिन में खाना खा रहे हैं तो सैलेड में इसे ऐड करिए। आपको कम से कम 5 से 6 मील लेनी है, आपको सिर्फ 4 मील पर डिपेंड नहीं रहना है। एक सुबह आपने मील ले ली मान लीजिए ब्रेकफास्ट के तौर पर, फिर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी आपको छोटी सी मील लेनी है, फिर लंच लेना है। ये क्या है ब्राउन ब्राउन? देखिए ब्राउन और रेड ये जो देख रहे हैं इसे शाली चावल बोलते हैं, रेड राइस बोलते हैं। आयुर्वेद में इसी चावल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यही चावल आपको डाइट में लेने भी चाहिए। टेस्ट में सेम वैसे ही है, रंग इसका अलग है। तो आप ये मात्रा में लेना सर ये वाले? देखिए एक व्यक्ति जो है 1 मुट्ठी दिन की डाइट में चावल ऐड करे। यहाँ पे हमने कुछ करेला रखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आजकल ये पसंद आने लग गया है। जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है या फिर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन के लिए करेला बहुत अच्छा वेजिटेबल है। वैसे तो इसे फ्रूट की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए पर ये वेजिटेबल की कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो इसे जरूर लेना स्टार्ट करें। बहुत सारे
लोग बोलेंगे कि बीपी का इशू इसमें आने लगता है, सॉल्ट का इंटेक जो है वो हमें कंट्रोल में करना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो नमक है, ये सॉल्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। ये सेंधव नमक बोला जाता है, यानी पिंक सॉल्ट के फॉर्म में भी आपको मिलता है। तो आप नॉर्मल नमक ना लेके जो हमारे घर में अवेलेबल है, सेंधव नमक को रिप्लेस कर लें। और ये सर कुछ दाल रखी हुई है, देखिए ये सब पहचानते होंगे, कहीं ना कहीं सब खाते होंगे। बेसिकली ये ऐसी दाल है जो हर बीमारी में दी जा सकती है। आपने सुना होगा बुखार हो गया, ज्वर हो गया, तो उसमें भी बोलते हैं कि कुछ मत खाओ, सिर्फ मूंग की दाल का पानी पियो। तो ये मूंग की दाल है। मूंग भी दो टाइप की आती है, दूसरी वाली मूंग हमें इंटेक नहीं करनी है ज्यादा, ये हमें इंटेक करनी है। और अगर आप किडनी यानी सीकेडी के पेशेंट है या आपको ऐसा लग रहा है कि किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो आप ये दाल जरूर अपनी डाइट में एक बार, जो मैंने आपको बोला ना, एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील रखना है। ये वेजिटेबल का सूप बना के आप पी सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीट करने के लिए देखिए ये सब तो हो गया, उसे बैलेंस करने के लिए कि हम किडनी के डिसऑर्डर को बढ़ने ना दें, उसको आप घटाना भी, हमें उसे ठीक भी करना है। तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स बोली गई हैं, ठीक है, आयुर्वेद में। जैसे गोक्षुर आप देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप हमें बताइएगा जरूर। ये गोखरू आपको लेना है, इसकी भी टैबलेट फॉर्म और बेसिकली चूर्ण फॉर्म अवेलेबल होता है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट आप जो यहाँ देख रहे हैं ये है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी बेसिकली जो किडनी के पेशेंट के लिए बोला गया, बहुत अच्छा बोला गया। पुनर्नवा इसके नाम से पता लग रहा है जो आपकी नई जिंदगी स्टार्ट कर दे, यानी किडनी को ठीक करके आपके नए चीजों को लाने लगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा, ये सबने खाया होगा, सब बोलेंगे सिर्फ डाइजेस्टिव में काम करता है, पर ऐसा नहीं है। ये त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण जो है आपके हर जगह काम करता है। ये सब मैं तभी बता पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, जब आप कंसल्टेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ये चीजें होती है, तो अलग अलग डोजेज में बताई जाएंगी। मेरा काम था इन दवाइयों के बारे में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना। अगर आपको ऐसी कोई रिलेटेड बीमारी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपनी डाइट चार्ट यहाँ पे फॉर्मेशन करवाइए, अपना कंसल्टेशन के साथ साथ अपनी मेडिसिन बेसिकली प्रिस्क्राइब करवाइए कि आपको कौन सी मेडिसिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। मेरी मंच